जॉन मेदिना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट है। वह कहते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम्स की वजह हमारे दिमाग के सोचने का तरीका है और यह तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के ज़रूरी रूल्स को जान लें। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी है, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिफिक रूल्स बताए हैं, जिसे जानकर हम अपने काम करने व पढ़ने के पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हो, स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, यह 12 तरीके आपके परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और आपको पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो चलिए जानते हैं वह 12 तरीके मस्तिष्क के कार्य करने के 12 ब्रेन रूल्स फॉर ह्यूमन। पहला, मस्तिष्क एक जीवित अंग है जो समय के साथ विकसित हुआ है। हम इंसानों के विकसित होने के साथ ही हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक्स भी पहले से अलग हुई है। चाहे इंसान वर्ल्ड में सबसे ताकतवर नहीं है, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज़्यादा विकसित अपने दिमाग को किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी हिस्सा है। चाहे वह हमारी हिस्ट्री हो या फिर हमारा आज, हमारा एक्शंस को एनालाइज करना और दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हज़ारों सालों से हमारी सर्वाइवल स्ट्रेंथ जी रही है, ताकि हम सर्वाइव करने में मदद मिले और ज़िंदा रहने के लिए, ताकि हम अपने जीन्स को आगे बढ़ा सकें। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे लक्ष्य को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी मजबूत होती है। लेकिन हमारी यही रिलेशंस दूसरे लोगों के साथ सही ना रहे तो वह ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन और लाइफ को बेकार बना देते हैं और यही हमारे मरने का कारण बन जाती है। इसलिए जॉन मेदिना कहते हैं, मजबूत दिमाग सरवाइव करता है, ना कि मजबूत शरीर। दूसरा, उन्होंने कहा है व्यायाम करना हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है। रिसर्चर ने 2 तरह के लोगों पर स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में ऐसे लोग थे जो रोज़ाना एक्सरसाइज करते थे और कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते थे, और दूसरी तरफ ग्रुप बी में ऐसे लोग थे जो कोई भी एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए का ज्ञान संबंधी स्कोर ज़्यादा था ग्रुप बी से। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज़ 19 किलोमीटर्स चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन भी 30 मिनट कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करें तो हम अपने दिमाग की पावर को बढ़ाकर सोचने और सीखने की पावर को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से ब्रेन में टॉक्सिक सेल को ख़त्म करती है, ताकि ऑक्सीजन का उपयोग हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके, ताकि ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वह हमारी क्रिएटिविटी और दिमाग के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सके। तीसरा, उन्होंने कहा है अच्छी नींद हमारे सोचने की शक्ति को बढ़ाती है। अच्छी नींद नहीं मिलने के कारण दिमाग हमारा फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शंस, मेमोरी और मूड और हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ ख़राब करते जाता है। एक स्टडी में यह पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट स्लीप नैप से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो आप भी दिन भर अगर थका हुआ महसूस करते हो या दोपहर में आपका सोने का मन करता है तो यह कॉमन है, क्योंकि 2 या 3 बजे के आसपास दिमाग में बायोकेमिकल्स के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जागे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर की झपकी ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर मेडिना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता, वह दिन भर की प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए।
चौथा पॉइंट, हमेशा चिंता करना हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। हमारा दिमाग लगभग 30 सेकेंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए बना होता है, ज़्यादा लंबे समय तक बने रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन की ब्लड वेसल्स को ख़राब कर देता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, क्लास में या जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है तो यही स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस को भी कम कर देता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपको जॉब में या फिर आपकी क्लास में आपको परेशान करेगा और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को ख़राब करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल्स बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं। इससे ठीक से सोचना और याद करने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर आपके रिलेशंस ठीक नहीं हैं तो उन्हें ठीक करो और अपने स्ट्रेस को अपने ऑफिस या क्लास में लेकर मत जाओ, या फिर जिन चीज़ों का कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों का स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हमें स्कूल में बताया जाता है कि हम इंसानों का ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। काफ़ी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान के ब्रेन की वायरिंग अलग है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग किसी और की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चों तक का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है। यह ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहां हमारे इंटेलिजेंस को हमारा टेस्ट, एग्ज़ाम के मार्क्स और परसेंटेज में मापा जाता है, जबकि हर एम्प्लॉय या कस्टमर का या स्टूडेंट का ब्रेन अलग होता है। जिस वजह से बिजनेसेस जैसे अमेज़ॉन वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों के इंफॉर्मेशंस और इंटरेस्ट जानकर एक सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तभी हम अगर एक बार किसी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन या किसी और वेबसाइट पर देखते हैं तो वह प्रोडक्ट हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखने लगता है। छठवां, हम इंसान बोरिंग चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशंस या कल्चर जुड़ा हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। आपका दिमाग कॉन्शियसली इस सवाल पर फोकस करता है कि क्या मैं यह खा सकता हूँ, क्या मुझे यह खा सकता है, कि क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इसे कहीं देखा है, और इंटरेस्ट या रीज़न ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑफिस या फिर स्कूल्स मल्टीटास्किंग कराना बढ़ाते हैं। मल्टीटास्किंग हमारे गलतियां और फ्लेयर के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है। 7 पॉइंट, याद करना या दोहराना। हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद करने के लिए इन्फॉर्मेशंस को रिपीट करना चाहिए। हमारा दिमाग कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को ही ज़्यादा देर तक स्टोर करके रखता है। बाकी की जो ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनको हमारे दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी मिटाना शुरू कर देती है। इसलिए जो ज़रूरी है उसे बार बार दोहराकर दिमाग को यह बताना ज़रूरी है कि यह इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है या फिर किसी चीज़ को सीख कर उसमें बेस्ट बनना है तो आप उस चीज़ को थोड़े थोड़े समय बाद रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज़ पर ध्यान रखा जा सके। 8th पॉइंट, हमारी सभी इंद्रियां एक साथ काम करती है, इसलिए उनका सही उपयोग करना चाहिए। हमारी सूंघने की शक्ति है जो हमें पॉपकॉर्न की खुशबू से थिएटर की याद दिला देती है, या बारिश और फूलों की खुशबू किसी व्यक्ति, सिचुएशन या जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त अगर कुछ याद करना हो तो आप उसके साथ एक फ्रेगनेंस या स्मेल को जोड़ सकते हो।
अब चाहे यह आपका परफ्यूम हो या फिर रूम कैंडल, आपको जब यह स्मेल आएगी आपको पास्ट में हुई इन्फॉर्मेशंस याद आ जाएंगे और इसके चांसेस 10 से 50% भी हो सकते हैं। 9th पॉइंट, हमारे देखने की शक्ति बाकी सभी शक्तियों से ज़्यादा होती है। हम देखी गई चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू सुनी गई चीज़ों से। आपको बायोग्राफी पढ़कर यह याद नहीं होगा कि कौन से पेज पर क्या बात लिखी गई थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पर कोई फिल्म बनी होगी तो उसके सीन्स और स्टोरी आपको कई दिनों तक याद रहेंगे, क्योंकि हमने अपने इतिहास में जानवरों, खाना, खतरा और मुश्किलों को देखने के बाद ही जाना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर वही देखने की शक्ति को हमने आर्ट और लिटरेचर में कन्वर्ट कर दिया ताकि हम चीज़ों को विजुअली याद रख सके। 10th पॉइंट, म्यूज़िक सुनना हमारे दिमाग को स्मार्ट बनाता है। डॉक्टर जॉन मेदीना की वाइफ भी क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र रह चुके हैं। उन जैसे ही काफ़ी म्यूजिशियंस को ऑब्ज़र्व करके और स्टडी के आधार पर ही जाना है कि हमारा म्यूज़िक टेस्ट हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है। म्यूज़िक हमारी मेमोरी और स्किल्स को बड़ा भी कर सकता है। म्यूज़िक कंपोज करना हमारी रीडिंग एबिलिटीज़ मैच और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है। म्यूज़िक सुनना हमारे मूड को चेंज और वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकता है। यह उम्र पर और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। 11th पॉइंट, मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है। एक बार रिसर्च लैरी के ने मेल और फीमेल को एक हॉरर मूवी दिखाई और पाया कि मेल के दिमाग का सिर्फ राइट हिस्सा काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत था, वहीं फीमेल्स का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल और फीमेल का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। और ऐसे ही काफ़ी केस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता चला कि फीमेल्स मेल्स से ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और जल्दी ही नर्वस हो जाती हैं, वहीं लड़के ज़्यादा एंटी सोशल होते हैं। मेल और फीमेल का इमोशंस को हैंडल करने का तरीका भी एक दूसरे से अलग होता है। 12th पॉइंट, हम इंसान शक्तिशाली और प्राकृतिक खोज करता है। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिज़ायर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ज़्यादातर अपनी क्लासेस और ऑफिस के कामों में ही उलझे रहते हैं, जबकि हम इंसान नई चीज़ें सीखने के लिए बने हैं। हमें बचपन से जानने की इच्छा कितनी होती थी, हर चीज़ को खोलकर और तोड़ के उसको जानने का कितना मन होता था, लेकिन यही चीज़ उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। गूगल अपने एम्प्लॉय को लगभग 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और इसी एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज़ आइडिया को इन्वेंट किया है। हमें भी बच्चों की तरह कुछ नया हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। नए आइडियाज़ और ब्रेन ग्रोथ के लिए यह बेहतर होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।